सबकर के घर क्यों गया था और सबकर अपना घर छोड़कर कहां लापता हो गया है? ये सभी सवाल किसी बहुत बड़े रहस्य के सूचक हैं। पहले उस अंतरिक्ष यान का दिखना। अंतरिक्ष यान? ये पृथ्वी का नहीं लगता। कहां से आया होगा यह अंतरिक्ष यान? नजदीक जाकर देखता हूं। मैं इसके अंदर देख क्यों नहीं पा रहा हूं? मेरी दिव्य दृष्टि भेद क्यों नहीं पा रही इसकी दीवार को? बेहतर यही होगा कि मैं इसे खींचकर धरती तक ले जाऊं। फिर जयकौल का सबकर के पीछे पड़ना। कैसा लगा अपन का चलना? बढ़िया। एक बात पूछूं मिस्टर सबकर? पूछो, पूछने को तो आया ही है, पूछेगा ही। कुछ कहा। आप काम क्या करते हैं? मतलब ये बंगला, ये ठाट बाट और ये खर्च? वो लोग कह रहे हैं कि उनका कोई आदमी पहले आया ही नहीं। खबरदार, हिंदा मत। खबरदार, हिंदा मत, हिंदा मत, हिंदा मत। गंगाधर, लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं देवी जी। कमान, कमान मूव, 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 कमान मूव, मूव। बचाओ! अरे कोई है! बचाओ, साहब को गोली मार देगा! अरे बचाओ, बचाओ! अरे घबरावे क्यों? अब मैडम साहब की जान खतरे में। क्या हुआ? वो एक आदमी पत्रकार बनकर आया तो गोली चला दी उसने। नादिया, नादिया, are you getting my signal? यस डॉक्टर जयकौल। नादिया में जल्दी से टेलीपोर्ट करो। ओ, डॉक्टर जयकौल, चेहरा बदलकर मिस्टर सबकर का नुकसान करने आए हो? आवर, तुमने मुझे पहचान लिया शक्तिमान? क्या सोचा था कि चेहरा बदलकर शक्तिमान की नजरों से तुम बच जाओगे जयकौल? शक्तिमान शरीर से नहीं, उसके अंदर छिपी हुई आत्मा से लोगों को पहचानता है। और तुम जैसे पूरे लोगों की आत्मा शक्तिमान के सामने नहीं छिप सकती। चलो, बहुत दिनों तक आजाद घूम लिए, अब तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाता हूं। जी। गीता की यादाश्त के एक भाग का गुम हो जाना। गीता, गीता, शक्तिमान, तुम यहाँ क्या कर रही हो गीता? मैं यहाँ कैसे? शक्तिमान, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ कैसे पहुंची? कुछ याद नहीं आ रहा मतलब? मतलब मुझे ये सब कुछ याद है।
कि मैं गीता विश्वास हूँ, मैं KRTV में काम करती हूँ। मुझे ये भी याद है कि तुम शक्तिमान हो और तुम्हारा ही दूसरा रूप गंगाधर है, लेकिन इस बात को तुम मेरे सामने कभी नहीं मानती। मुझे ये भी याद है कि हम दोनों मिलकर मिस्टर सबकर के घर गए थे उनका इंटरव्यू लेने। उसके बाद में अपना पर्स वहीं भूल आई और फिर रास्ते में तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैं मिस्टर सबकर के घर फिर से गई अपना पर्स लेने, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ कैसे आ पहुंची ये मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? एक बहुत ही शक्तिशाली असाधारण लड़की का पीछा करते हुए, शहर का निरीक्षण करते हुए मैंने उसे एक दैत्याकार मानव से युद्ध करते देखा और भागते हुए वो यहाँ आई थी। मगर जब मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ आया तो मैंने तुम्हें यहाँ खड़े हुए देखा। क्या तुमने उसे आते हुए देखा? नहीं, मैंने तो किसी लड़की को आते हुए नहीं देखा। मगर वो यहाँ आई थी गीता। अगर वो यहाँ आई थी तो फिर मैंने उसे क्यों नहीं देखा? इसका मतलब है कि उसी ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी है। अगर तुम्हारी याददाश्त मिटाने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? एक पर एक सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब सवाल इस बड़े रहस्य से जुड़े हुए हों? उन दोनों को भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगा डॉक्टर जयकॉल, लेकिन अभी सबसे पहले इस कीटाणु मैन को इसके असली रूप में वापस लाना होगा। नादिया, डॉक्टर जयकॉल, वो लोग सचमुच बहुत शक्तिशाली थे। वो तो अचानक हुए हमले की वजह से उन्हें भागना पड़ा, नहीं तो वो लोग हमें बहुत बड़ी टक्कर दे सकते थे। लेकिन ये हो क्या था? दोस्तों, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मार्गदर्शन कर रहा थी, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है, सच्चाई आप नहीं जानते। सच्चाई एक कड़वा सच है। सुनो, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस धरती पर आया। उसने अपने खून को बहाया, उसको मारा गया, 39 कोड़ों की मार पड़ी और उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया गया, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। उसका दोष सिर्फ यही था कि उसने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, कोढ़ियों को शुद्ध किया, यहाँ तक कि कितने सारे लोगों को उसने नया जीवन दान दिया। लेकिन लोगों ने क्या उससे बदले? परमेश्वर ने हमारे सब के पाप अपने सर के ऊपर ले लिए। प्रभु यीशु मसीह ने, उसने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठूंगा। वो जी उठा यीशु मसीह, वो आज भी जिंदा है और आप और मेरे लिए वो आने वाला है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। जितनों ने विश्वास किया वो उसको परमेश्वर अपना पुत्र पुत्रिया होने का अधिकार दे चुका है और वो लेने के लिए आ रहा है इस धरती के ऊपर। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी मानव जाति नष्ट ना हो, नाश ना हो। ये सीरियल दिखाने के लिए एक यही था कि आप शक्तिमान को देखो और आप सच्चाई को देखो कि सच्चाई क्या कहती है। सच्चाई कहती है, बाइबल कहती है, मैं आपको बता देता हूँ बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है, मरकुस रचित समाचार उसका 16 अध्याय 16 से 15, 17, 16 और जितने भी इसके वाक्य लिखे हुए सुनो ध्यान से। उसमें लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे बपतिस्मा ना ले वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और दुष्ट बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। यदि वो प्राणनाशक वस्तु जहर भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया, उनकी कुछ हानि नहीं होगी। तब वो ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यदि कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा।
आज विश्वास क्यों नहीं करते लोग? क्यों नहीं विश्वास कर रहे? विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें ईसाई बना दिया जाएगा, हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा, हमारा धर्म बदल दिया जाएगा। आज लोग पास्टरों को बिना सरेआम पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़ा जा रहा है? क्यों पकड़ रहे हैं? क्यों पकड़ रहे हो आप लोग? आप लोगों के पास कुछ सबूत है कि धर्म बदला जा रहा है? कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब, कोई खून नहीं बदला जा रहा। सिर्फ आपका आपका माइंड बदला जा रहा है, आपकी सोच बदली जा रही है। आप जो पाप में गिरते जा रहे हो, आप जो चोरियां करते जा रहे हो, आप जो व्यभिचार दिन ही दिन में करते जा रहे हो, उस व्यभिचार को मिटाने के लिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ पृथ्वी के चारों तरफ से फैल जाओ और उनको मेरा गवाह बना दो। आज कोई गवाह बनता है तो उसको पुलिस सरेआम पकड़ के ले चलती है, उसके ऊपर इल्जाम ठोके जाते हैं कि वो धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे रात के समय कौन सा धर्म परिवर्तन हो रहा था? रात के समय सब लोग सो रहे थे। जब सब लोग सो रहे थे तो पुलिस पकड़ के ले गई और इल्जाम लगा दिया कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे सुबह 4 बजे। ये कौन सा इंसाफ हुआ? कौन से बाइबल में लिखा है? कौन से कानून में लिखा हुआ है? कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है कि 4 बजे ही धर्म परिवर्तन होता है, 6 बजे धर्म परिवर्तन होता है, 3 बजे धर्म परिवर्तन होता है? अरे पुलिस वालों, पुलिस प्रशासन, मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। सरकार जो कहती है बंद कर दो इसको। अगर सरकार के कहने पे चलते रहे तो न जाने कितने सारे लोग नाश हो जाएंगे। अभी कितने सारे पास्टरों को जलाया जा रहा है, कभी किसको आग में ठोका जा रहा है, कभी किसको काटा जा रहा है, तो कभी किसको नंगा करके मारा जा रहा है। बच्चों के चिथड़े उड़ा दिए जा रहे हैं, बच्चों को नंगा करके मार दिया जा रहा है, लड़कियों को नंगा करके मारे जा रहा है। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को जो नंगा करके देखते हुए भी नहीं सोचते। मीडिया भी अपना मुंह छुपा लेती है। मीडिया लोग भी पागल हैं। मीडिया पागल है। मीडिया है ही पागल क्योंकि वो सच्चाई को दर्शाते नहीं, झूठ को बुलाता है, झूठ बताते हैं, झूठ बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। काय का धर्म परिवर्तन हो रहा है? कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। धर्म परिवर्तन होता तो सारी दुनिया धर्म परिवर्तन कर लेती। हमें गाड़ियां मिल जाती 4-4 पहियों वाली, हमें बंगले मिल जाते 6-6 मंजिल वाले। क्यों नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिल रहे बंगले हमें? बंगले क्यों नहीं मिल रहे हमें? बंगले मिल रहे हमें? नहीं मिल रहे बंगले। धंधा ये धंधा तुम्हारा धंधा, ये तुम्हारा धंधा, ये पैसा है। लोगों को खुश करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए तुम्हारा धंधा ये। अरे इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। क्या पकड़ने से मिलेगा? किसी की जिंदगी की बर्बाद करने से आपको कुछ मिल रहा है? 70 चेले प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किए थे। 70 चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल कर भगाए। कहने लगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सारी दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। आनंद से आए, खुशी से आए दौड़ते हुए कि सारी दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने कहा यहां तक खुशी ना हो कि मैंने तुमको शैतान, सांप और विषुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सेनाओं के ऊपर अधिकार दिया है। और इससे खुश ना हो, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। अब बताओ विश्वास कौन कर रहा है? कोई विश्वास कर रहा है? आप दूसरे चैनल में आइए।